हेलो गाइस। आज हम लोग लेके आए हैं ये एक नया क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कहाँ से किस पार्ट से आया हुआ है ये। तो अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। नाउ अब आपको क्वेश्चन में दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर दे दिया तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम क्लास 11 12 को देखें तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ फ्रॉम क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यहाँ से है क्वेश्चन। इसमें भी कहाँ से है, कैपेसिटर की जब बात होती है तो ये दो चैप्टर्स में से हो सकता है। दो यूनिट्स में से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से और एक अल्टरनेटिंग करेंट्स में से। आप देखते हैं किसमें है। सो एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड इज डिस्चार्ज्ड थ्रू अ रेजिस्टेंस। नाउ डिस्चार्ज कर रहे हैं थ्रू अ रेजिस्टेंस, तो अल्टरनेटिंग करेंट्स के चैप्टर में हमने पढ़ा है, एक केस पढ़ा है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, एक टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, थ्रू रजिस्टर। ठीक है, ये वाले टॉपिक से लिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर होता है। बिल्कुल सर होता है, ठीक है, और वो हम उस पर चार्ज देते हैं, ठीक है, थ्रू अ रेजिस्टेंस एन ई आर एंड सोर्स ऑफ ई एम एफ। लेट्स से दिस इज द सोर्स ऑफ ई एम एफ। दिस इज नॉट द करेक्ट सर्किट, आई एम जस्ट मेकिंग यू द एनालॉजी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है। तो चार्जिंग क्या है कि चार्जिंग होती है इसकी और डिस्चार्जिंग होती है। दो केसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों केसों में एक चीज़ होती है, टाउ इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ठीक है, दोनों में टाइम कांस्टेंट अलग अलग होता है। जब चार्जिंग कर रहे होते हैं तो होता है 1 - e⁻⁻ माइनस टी बाई आर सी। एंड जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, सॉरी, द इक्वेशन होती है इसकी कम्प्लीटली क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट। ओके, क्यू नॉट क्या रहता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। एंड क्यू क्या रहा, क्यू होता है चार्ज ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन अ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। एंड ये दिस इज टाउ है, दिस इज टी है, स्मॉल टी। ओके, तो इसमें क्या होता है, टाइम कांस्टेंट चार्जिंग के केस में होता है आर सी। नाउ डिस्चार्जिंग का केस देखते हैं। डिस्चार्जिंग में क्या रहता है, जो क्यू होता है किसी भी टाइम पे, वो होता है क्यू नॉट e⁻ माइनस टी बाई आर सी। ओके, यहाँ पे भी टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है आर सी। टाइम कांस्टेंट होता है आर सी। ओके, टाइम कांस्टेंट हम आर सी क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम आर सी यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू में, तो ये टी एंड टी, ये दोनों, ये यहाँ पे टी आर सी रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब हम वेरिएबल से सब फ्री हो जाएंगे एंड दैट्स वाई इट विल गिव सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, दैट्स वाई वी टेक आर सी एज अ टाइम कॉन्स्टेंट इन कैपेसिटर। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड इज डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो हमने उसे रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया, मतलब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, बेसिकली उस कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोग कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है, प्लीज़ रिकॉल दैट इक्वेशन। So once you recall, please write. So it's Q equals to, means charge on the capacitor at any instant of time t. Okay, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, is equals to Q naught e⁻ minus time upon RC. Okay, so we have are we given with the maximum charge Q naught? No. Okay, we just हमें केस दिया हुआ है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स हम उसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं कोई ना कोई उसकी जो वोल्टेज है, करंट है, वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है मतलब चार्ज उसका कम हो रहा होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब क्यू पूरा जीरो हो चुका होगा। ठीक है, अब हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ हाफ द चार्ज ऑफ कैपेसिटर एस्केप्स इन 1 मिनट। तो हमें कह रहा है कि यार आप 1 मिनट लीजिए, टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या हुआ, टाइम 1 मिनट है तो ये 60 सेकेंड हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 सेकेंड में जो कैपेसिटर पे चार्ज था, लेट्स से टी इज इक्वल्स टू 0 पे, ये कैपेसिटर में पूरा फुल चार्ज था। ठीक है, पूरा फुल चार्ज है। अब दो ऐसे शो नहीं करते, इट्स जस्ट एनोलॉजी कि हम ऐसे शो कर रहे हैं टी इक्वल्स टू 0 पे। अब वो कह रहा है टी इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स पे, 1 मिनट बाद चार्ज कैसा हो गया, आधा हो गया। ओके, सो दिस इज पूरा जो कैपेसिटी है वो कितनी है, क्यू नॉट है, और ये अभी कितना है एट इंस्टेंट क्यू टी। तो क्या कर सकते हैं, क्यू 1 मिनट बाद आधा हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड 60 सेकेंड है, तो हमें दिया है क्यू की वैल्यू, क्यू कितना हो गया सर, क्यू हो गया 1/2 क्यू नॉट, आधा हो गया मैक्सिमम चार्ज का। ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है,
सर 0.5 माइक्रोफैरेड। और कुछ है इसमें वेरिएबल? नहीं सर, और कुछ नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू की वैल्यू है मेरे पास हाफ क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी। व्हाट इज टी? -60 डिवाइडेड बाय आर इंटू, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ ठीक है, क्योंकि थोड़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, दिस इज माइनस ई टू द पावर माइनस टी इज व्हाट 60 डिवाइडेड बाय आर इंटू कैपेसिटेंस इज 0.5। ओके, दिस इज पूरा ई में हो रहा है, ये ई टू द पावर में है ये सब। ठीक है, ई टू द पावर माइक्रोफेरेड है ना। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो -6 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 6। ओके, सो ये कितना आ जाता है? क्यू नॉट एंड क्यू नॉट विल गेट कैंसिल, सो दिस इज 1/2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सो दिस इज 120 इंटू 10 टू द पावर 6 और 112 into 10 raised to the power 7 divided by r. You will get something like this. Now, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए आपकी इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपका r वैल्यू आ जाएगा। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए अगर आपको थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स, सॉरी मैथमेटिकल टूल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने लोगैरिथम सेक्शन पढ़ा था, राइट? सो इफ़ यू रिमेंबर वी नीड टू कैलकुलेट द लॉग हियर। ओके, तो कैसे इसको, पहले इसको ये बेस दिया हुआ है, पावर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको पहले इसका लॉग लेना पड़ेगा, तो इसका लॉग हम लेंगे बोथ साइड्स। सो लॉग ई टू द पावर 1/2। आप अभी आप छोटी क्लासेस में तो ये ई भी दिखाया कीजिए, ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इज इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर, दिस इज लाइक दिस, एंड दिस इज -12 इंटू 10 इज टू पावर 7/r। ओके, so what we can do here, this is minus log e to the power 2। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? ठीक है, इक्वल्स टू इसको हम सॉल्व करेंगे। सो बेस है ई है और इसका ये ई है। ठीक है, तो ये पूरा क्या देगा आपको? -12 इंटू, होता क्या है ना कि लॉग ई टू द पावर ई क्या होगा? 1 होगा। ओके, बिकॉज ई इंटू 1 इक्वल्स टू ई। सिमिलरली लॉग ई टू द पावर सम पावर which will give you a, because e to the power a gives you e a। हम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, अगर b इंटू सी इक्वल्स टू ए है। ओके, मैं कह रहा हूँ b इंटू सी ए है, सो मैं ये कह सकता हूँ log c टू द पावर a इक्वल्स टू b। इसको ऐसे करते हैं, हमें इसको ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे -12 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय r। नाउ माइनस एंड माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड, सो व्हाट विल यू गेट? You will get, sir, r equals to 12 into 10 raised to the power 7। r इधर चले जाएगा, log e2 माइनस इधर आ जाएगा, सॉरी log e to the power 2 इधर आ जाएगा, है ना। सो दिस इज log e2। अब जैसे अगर आपके पास log लिखा हुआ है और उसमें अगर बेस e है तो दिस इज अ नेचुरल log। तो आप इसको जैसे अगर आप अभी ऐसे लिख रहे हो log e लिख रहे हो, तो आप इसको ln भी लिख सकते हो। ओके, ln e हटा सकते हो एंड देन यू कैन लाइक a और 4 और वॉट एवर इट इज। ओके, तो यहाँ पे जो आया है आपका आंसर, आप इसको सॉल्व करोगे, आप कैलकुलेटर में वैल्यू देखोगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, आपको अगर सॉल्व करना है इसको बेस, पहले इसको है ना बेस 10 में चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो सेक्शन जाके कैसे क्या करते हैं। ठीक है, बिकॉज पूरी केमिस्ट्री में भी आपका लॉग यूज़ होगा, फिजिक्स में भी यूज़ होगा, तो आपको अच्छे से लॉगरिदम्स पे मास्टरी करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मास्टरी करनी है, बट यू शुड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन लॉग्स, ओके, इन ऑर्डर टू कीप द थिंग्स इन योर माइंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज़ ओम। बहुत बच्चे एम्पियर लिखे आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस इज रेजिस्टेंस, सो दिस इज ओम। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 1.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 ओम। आई होप यू got the solution, you understood the solution very well, and if not you can ask in the comments। so this was the question। ओके, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स में से था, एंड
ईजी था, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लिखने की याद ज़रूरत नहीं है, बट इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल bring more such questions. Till then, keep practicing. Bye.